Python array is a special variable which can hold more than one value। ठीक है, एक बार में एक से ज्यादा वैल्यू होल्ड कर सकता है, उसे कहते हैं array। ठीक है, जैसे लिस्ट हो गया, टपल हो गया, वो सब भी हमारा क्या है, array का ही पार्ट। जैसे कि मैंने ये बनाया था, ये सब क्या है, हमारे array का पार्ट है। ये भी एक तरह क्या है, हमारा arrays ही है। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे वैल्यूज ले ली, फिर उसकी वैल्यू ले ली सपोज। ठीक है, मैंने यहाँ पे वैल्यू दे दी, मैंने एप्पल। ओके, ये सब मेरे पास फ्रूट्स की वैल्यूज है। मैं जिसको मैं प्रिंट करूँ तो मुझे क्या मिलेगा, फ्रूट्स मिलेंगे। ठीक है, अब इसको रन करेंगे तो हमें फ्रूट्स की वैल्यू मिल जाएगी। इस फॉर्मेट में मल्टीपल वैल्यू, तीन वैल्यूज मैंने एक साथ मिल जाएगा। तो मैं लूप चलाता हूँ तो लूप के हिसाब से भी मिलेंगे फोर वैल्यू इन एंड यहाँ पर अगर मैं प्रिंट करूँ तो अगर वैल्यू की वैल्यू दे दूँ मेरे पास, तो सारी वैल्यूज आ जाती है कि ठीक है। ठीक है, तो सारी वैल्यूज में एक एक करके प्रिंट कर सकता हूँ, इंडेक्स नंबर दे सकता हूँ, सारी चीजें हम जो एरे में डिफाइन कर सकते हैं वही सेम चीज जो चीज में मल्टीपल वैल्यूज लिस्ट में दिया वही फॉर्मेट इज फॉलो है। तो ये भी एक तरह का एरे होता है। मगर आपको प्योर एरे अगर डिफाइन करना है तो आप कैसे कर सकते हो, सबसे पहले तो आपको क्या करना है, फ्रॉम एरे इंपोर्ट, सॉरी, आपको क्या करना होगा, इंपोर्ट करना होगा एरे एज, मैं इसका शॉर्ट नेम दे देता हूँ AR। ठीक है, ARR में दे दूँ। एंड देन यहाँ पे आया, मैंने एक वेरिएबल बनाया जिसके अंदर नंबर वेरिएबल दे दिया। ठीक है, आप डिफाइन कैसे करोगे, ARR डॉट एरे, क्या दोगे, ARR डॉट एरे। एंड देन फर्स्ट ऑफ ऑल आप बताओ किस फॉर्मेट में आप नंबर ले, इंटीजर फॉर्मेट में। देन आप इसके अंदर वैल्यूज दोगे कुछ इस फॉर्मेट में, जो भी आपकी वैल्यू ठीक है वो देंगे। ठीक है, अब मैं आप इसको प्रिंट करूँ नंबर को, तो आप देखते हैं हम क्या कर सकते हैं। ठीक है, तो आप देखोगे यहाँ पे क्या आएगा, एरे में आएगा जो आई वेरिएबल, मतलब आई इंटीजर को शो कर रहा है। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, इंटीजर वैल्यू दे रहे हैं। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, डेटा टाइप भी बता सकते हो कि आप किस डेटा टाइप में वैल्यू का एंटर करने वाले हो। ठीक है, टेक ओनली इंटीजर वैल्यू। ठीक है, तो आपको इंटीजर वैल्यू को ही ये मिलता है। ठीक है, आप अगर इसकी चाहते हो इसका टाइप ऑफ चेक करना, तो आप यहाँ पे टाइप ऑफ भी देख सकते हो। टाइप ऑफ आपको क्या मिल जाएगा, नम दोगे, नम देके आप टाइप ऑफ चेक कर सकते हो। उसके अंदर नम किया तो आपको टाइप ऑफ कितना है, क्लास एरर हो। आप इसके अंदर चाहो तो वो सारी चीज ऑपरेशन अप्लाई कर सकते हो, तो एक लिस्ट में आप अप्लाई कर सकते हो। जैसे इसकी लेंथ देखनी है तो मैं लेंथ देख सकता हूँ। इसकी अगर मुझे लेंथ देखनी है तो मैं लेंथ देख सकता हूँ कि कितनी लेंथ है, सिक्स लेंथ है। ठीक है, अगर मुझे इसकी वैल्यू वन बाय वन प्रिंट करनी है तो मैं फॉर लूप चला सकता हूँ। ठीक है, फॉर लूप चलाऊंगा तो मुझे वन बाय वन वैल्यूज मिल जाएगी। तो ये सारी वैल्यूज मिल जाएगी। आपको इंडेक्स नंबर से वैल्यू कॉल करना है वो भी कर सकते हो, मतलब जो भी ऑपरेशन आप इसमें कर सकते हो लिस्ट के अंदर, वो सारे ऑपरेशन आप इसमें कर सकते हो। लिस्ट इज द सॉर्ट ऑफ एरे ही कहलाता है। ठीक है, अब इसमें हमारे पास कई तरह के वैल्यूज आती है एरे के अंदर, सिर्फ लिस्ट ही नहीं आती, इंटीजर ही नहीं आता, आपके पास फ्लोट भी आता है। ठीक है, कैरेक्टर्स भी आ सकते हैं। कैरेक्टर्स के लिए आप यू यूज करोगे, फ्लोट के लिए ऐप या डी यूज करोगे, इंटीजर के लिए आपके पास कई सारे ऑप्शन आ जाते हैं। ठीक है, अगर बड़ी इंटीजर है तो आप ये वाला एल वाला सिंबल यूज करोगे। ठीक है, अगर आपके पास बड़ी साइज में इंटीजर जिसमें 6 डिजिट से ज्यादा आपकी वैल्यूज आ रही है, ठीक है, तो 4 बाइट साइज की हो जाती है। एंड फ्लोट वैल्यूज अगर आपकी बड़ी है तो डी वाला यूज करना है, छोटी वैल्यू है तो एफ, मतलब जिसमें डेसिमल वैल्यू 6 तक ही है वो एफ वाला यूज करोगे, जिसमें डेसिमल वैल्यू 6 से ज्यादा है तो उसमें डी यूज करोगे। ठीक है, कैरेक्टर्स के लिए आप क्या यूज करोगे, डी सिंबल यूज करोगे। ठीक है, ये मेरे पास चार्ट है, आपको मैंने भेज देता है, आपको भेजा ये, तो मुझे भेज दूंगा, मैसेज कर देना, मैं भेज दूंगा। ठीक है, तो ये क्या बताता है, ये आपके सिंबल्स बताते हैं जिसके अंदर आप क्या दे सकते हो, उसमें कौन-सी कैरेक्टर्स इंसर्ट कर सकती है। ठीक है, अगर मुझे फ्लोट में चाहिए तो मैं फ्लोट वैल्यूज के लिए क्या यूज करूंगा, क्योंकि मैंने नंबर ले लिया, लेकिन मुझे अगर फ्लोट में वैल्यू चाहिए होगा तो मैं डायरेक्टली नहीं दे सकता। मैंने एरे दे दिया एंड देन यहाँ पे आप क्या दोगे, ऐप दोगे। ऐप देने से आपके पास वैल्यूज किस में आ जाएंगे, फ्लोट्स में आ जाएंगे। एंड देन यहाँ पे 12.3 दे दिया, अब मैं फ्लोट्स के लिए वैल्यू दे सकता हूँ। तो 12.6 दे दिया, कॉमा 2.3 दे दिया, मतलब कोई भी वैल्यू आप दे सकते हो इसके अंदर। अगर हम फ्लोट भी इसके अंदर ना दे तो वो कौन से फॉर्म में होगा, डिफॉल्ट, क्या, अगर हम फ्लोट भी ना दे इंटीजर भी ना दे तो वो डिफॉल्ट कौन सी इंटीजर।
और मगर हमें हमेशा देना है इसके अंदर देना ही पड़ेगा आपको। ठीक है, अब आपका इसके अंदर आप लेते हैं तो आपके पास क्या आ जाएगी, फ्लोट्स में वैल्यूज आ जाएगी। ठीक है, तो ये फ्लोट्स के अंदर वैल्यूज देते हैं। अगर इनकेस आपने यहाँ पे क्या किया, अगर आप आई कर देते हो, इनकेस आपने आई कर दिया यहाँ पे, तो अब वैल्यू आपने किसमें इंसर्ट करके फ्लोट्स के अंदर, तो मुझे यहाँ पे क्या सीधा सीधा बताएंगे, फ्लोट टाइप मतलब इंटीजर। अगर फ्लोट लेते हो देन यहाँ पे सारी वैल्यूज नॉर्मली आप एंटर कर दो, उसमें कोई इसमें कोई वैल्यू नहीं दी जाएगी। ठीक है, आपके पास नॉर्मल वैल्यूज है किसी के टाइप, फिर भी आपके पास वैल्यूज किस में आएंगे, पॉइंट्स के अंदर आएंगे। पॉइंट जीरो के हिसाब से आ जाएगा, इसमें बाकी वैल्यूज नहीं आएंगी। तो पॉइंट्स में आप वैल्यू दे तो पॉइंट्स में वैल्यू दे सकते हो, तो फ्लोट के अंदर अगर आप वैल्यू दे तो फ्लोट के अंदर वैल्यूज दे सकते हैं। ठीक है? तो ये सेम ही होता है, लिस्ट होता है हमारा। ओके, हाँ अब इसके अंदर ये है कि आप क्या कर सकते हो, इसके अंदर आप पहले वैल्यू डिफाइन कर दो एरे की। जैसे कि मैं चाहूँ तो इसके अंदर मैं एरे की वैल्यू डिफाइन कर दूँ, एरे डॉट एरे, एंड देन यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, फ्लोट टाइप डिफाइन कर दिया, एंड देन यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, इसको कुछ स्पेशल वैल्यू डिफाइन कर दी, इसमें कोई वैल्यू नहीं देना। ओके, मैंने डिफाइन द एरे, एरे को डिफाइन कर दिया, डिफाइन द एरे, एरे को मैंने क्या किया, डिफाइन किया। डिफाइन करने के बाद इसके अंदर अगर वैल्यू मुझे इंसर्ट करनी है तो मैंने बाद में इंसर्ट किया, उससे क्या मैंने इंडेक्स में इंसर्ट किया। ठीक है, मैंने 12 एरिया नम लेके मैंने वन के अंदर मैंने क्या दे दिया, 23 दे दिया, एंड देन यहाँ पे आप प्रिंट कर रहा हूँ मैं नम की वैल्यू, तो मेरे पास क्या आएगा, देख सकते हो क्या आ जाएगा। तो पुलिस केस हो सकता है। ओके, यहाँ पे कुछ इस तरह से नहीं, हमें N1 देना है, ठीक है, N2 दे दो आप इसके अंदर। ये दो वैल्यूज देती हैं, लेकिन इसको क्या करना है, इसके अंदर नम के अंदर ऐड करना है, तो हम क्या करेंगे, नम डॉट अपेंड, अपेंड मेथड यूज करेंगे, and then इसमें क्या कर दिया मैंने, N1 पुट कर दिया। ठीक है, फिर नम डॉट अपेंड। ओके, इसमें अपेंड मेथड से हम ऐड करेंगे N2 पुट कर दिया। ठीक है, ये दो वैल्यूज मैंने लिए, जब आप मैं इसको एंटर करता हूँ तो मेरे पास क्या आ जाएगा, इनकी वैल्यूज आ जाएगा। एक्सचेंज आपके काम जब आती है, जब दो एरे वैल्यूज हो, ठीक है, एरे वेरिएबल, तब इसका काम ज्यादा सही हो जाता है, जब उसको दोनों को ऐड करना है तब उसमें ऐड से यूज कर सकते हैं। ये तो उसके सिंगल वैल्यूज के लिए आप अपेंड ही यूज करोगे, क्योंकि लास्ट में अपेंड आपको ऐड करना है। ठीक है, अब ये मैंने अपेंड वाली वैल्यूज बनाई। ठीक है, अब अगर मैं चाहूँ तो इसके अंदर वैल्यू यूजर से भी इनपुट करवा सकता हूँ, हो सकता है, कैसे होगा, क्या ले लिया, नहीं ले लिया, एरे दे दिया, चलो मैंने एरे चीजें या फ्लोट जो भी देना चाहते हो दे सकते हो, एरे दो। मैंने यहाँ पे क्या दे दिया, मैंने इसको डिफाइन कर दिया फ्लोट, एंड देन यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, इसको डिफाइन कर दिया। ठीक है, अब मैंने एक वैल्यू दिया एंड, और मैंने यहाँ पे इंटीजर फॉर्मेट में इसको इंक्लूड करवाया, क्या क्या हुआ, एंटर नंबर ऑफ वैल्यू, कितने वैल्यू आपको देनी है, यहाँ से मैं इंक्लूड करवाऊँ। अब मुझे क्या चलाना है, लूप चलाना है, और लूप कहाँ से चलेगा, अब इसके अंदर मुझे क्या चाहिए, वैल्यू चाहिए इन, मैंने क्या दे दिया, रेंज दे दिया, रेंज का तक दे रहा हूँ मैं, एंटर। ठीक है, एंटर किए, एंड देन वैल्यू के अंदर मैंने क्या कर दिया, वैल्यू प्रिंट कर। ठीक है, और जाहिर सी बात है फ्लोट में लगा तो मैं फ्लोट ही लिखूंगा यहाँ पे, क्या लिखूंगा मैं, एंड देन एंटर। तो यहाँ पे वैल्यू दूंगा, एंड देन इस वैल्यू को क्या करूंगा मैं, नम के अंदर अपेंड करता चलूंगा। ठीक है, इसको वैल्यू के अंदर, और बाहर में इसको क्या करता हूँ, प्रिंट करके चेक कर देता हूँ कि हाँ नम की वैल्यू क्या आ गई। ठीक है, अब होगा क्या, ध्यान से देखो, ये है क्या, जैसे मुझे तीन वैल्यू चाहिए, थ्री एरिया में, एंटर फर्स्ट वैल्यू आ गया, सेकंड वैल्यू, एंड देन थर्ड वैल्यू, क्या आया, तीनों के वैल्यूज आए, कैसे लिए, तो समझ में आया, आ गया आपको।
मैं ऐसा क्यों हुआ? वैल्यू प्लस कर रहा था, वो एक ही वैल्यू के अंदर ऐड करता जा रहा, आगे इंडेक्स करती है। ठीक है। देखो हो क्या रहा है, हमने क्या किया यहाँ पे, पहले तो एक एरिया डिफाइन कर दिया, डिक्लेयर कर दिया ये array। मैंने यहाँ से बताया कि मुझे कितने वैल्यू देनी है, मुझे हो सकता है 10 वैल्यू भी देनी हो सकता है सिर्फ 4 वैल्यू देनी मुझे नहीं पता मैं कितनी वैल्यू देनी है। ये भी मैंने किसी दूसरे यूजर से पूछ लिया। ठीक है। उसके बाद मैंने क्या दे दिया, वैल्यू इन रेंज, रेंज दे दिया कहाँ तक, एंटर। ये बाई डिफॉल्ट कहाँ से स्टार्ट होगा, 0 से स्टार्ट होगा एंड कहाँ तक जाएगा, एंटर। मीन जब वो 3 है तो 2 ही तक जाएगा, यहाँ 0 1 एंटर। ठीक है। आपको अच्छे से पता है एक पहले तक ही जाता है, और ये अगर आपने यहाँ पे वैल्यू नहीं बताया तो बाय डिफॉल्ट वो 0 से स्टार्ट करेगा, अगर आपने वन बताया तब ये 1। ठीक है। और देन मैंने यहाँ पे क्या किया, वैल्यू दिया फ्लोट, एंड देन यहाँ पे क्या यूज किया, वैल्यू प्लस 1। मतलब वैल्यू टू वैल्यू जो आ गई, पहली वैल्यू क्या आ गई, 1। तो 1 0 0 प्लस 1 1, इस वजह से फर्स्ट क्या आया मेरे पास 1। फिर सेकंड टाइम में क्या है 2। ठीक है। और ये वैल्यू वाले वेरिएबल में क्या हो रहा है, ये एड ऑन होता जा रहा है। चाहो तो इसकी वेरिएबल से नहीं कुछ और भी ले सकते हो, वैल्यू की वैल्यू में आप कोई और वेरिएबल में भी दे सकते हो, यानी उसी वेरिएबल की वैल्यू को मैं कहाँ कर रहा हूँ, यहाँ पे अपेंड कराते जा रहा हूँ, मतलब इसके अंदर ऐड करवाता जा रहा हूँ। तो एक एक करके मैं वैल्यू इंसर्ट करवा रहा हूँ, यहाँ पे मैं ऑटोमेटिकली यहाँ पे बता भी रहा हूँ कि मैं कौन से नंबर की वैल्यू को ऐड कर रहा हूँ। तो यहाँ पे मैंने ये चीज क्या बताया कि नंबर ऑफ वैल्यू कौन सी 1 2 3 कौन सी पोजिशन की वैल्यू, एंड देन इसको मैं क्या कर रहा हूँ, एक एक करके ऐड करवा रहा हूँ, एंड देन बाद में चाहूँ तो इसके यहाँ पे मैं कोई कैलकुलेशन करवा सकता हूँ, या वैल्यू को प्रिंट करना हो या कैलकुलेशन करना हो, जो भी आप करना चाहते हो वो क्लिक करवा सकती हो। ठीक है, आप समझ में आए कैसे ये काम करता है। ओके। ठीक है, तो ये चीज काम करती है हमारी वैल्यू। समझ में? ओके। ठीक है। तो इससे क्या करते हो आप, नंबर ऑफ रिपोर्ट्स इसके अंदर रख सकते हो। नंबर ऑफ रिपोर्ट्स का मतलब हो गया कि रोल नंबर आप डाल दो, किसी की वैल्यू डाल दो, मतलब कोई भी नंबर ऑफ रिपोर्ट्स आप इसके अंदर क्या कर सकते हो, इंसर्ट करवा सकते हो। समझ गए? ठीक है। नंबर ऑफ रिपोर्ट्स मतलब मल्टीपल रिपोर्ट्स आप यहाँ पे। ओके। तो ये काम होता है मैथ से। ओके। तो इस एरिया की मुझे समझ करो, पहले डिफाइन किया, देन वैल्यू को मैंने लिया, देन सपोज मुझे इसके अंदर कोई कैलकुलेशन करवानी है। मैं चाहता हूँ जो वैल्यू है उसका मैं सम कर सकता हूँ। सम की वैल्यू ले ली मैंने 0। मुझे क्या करना होगा, लूप क्या चलाना होगा, और आई इन, कोई भी दे दो, आई इन रेंज दे दो। रेंज कहाँ तक जाएगी, तो लेंथ है नंबर या फिर एंड में, दोनों ही केस ले सकते हो, मैंने एंड में। ठीक है, फिर हमें पता है वो एंड की वही सेम चीज है। अब करना क्या है, सम प्लस इक्वल टू, बस यही करना, नहीं करना कुछ तो नहीं करना है। एंड देन प्रिंट क्या कर देना है हमें, प्रिंट कर। अब यहाँ पे वैल्यू हम खुद से नहीं दे रहे, सब कुछ वैल्यू से ले रहे हैं, एंड देन प्रिंट भी कसम की वैल्यू प्रिंट करके दे रहे हैं। अब मैंने इसको ले लिया, सबसे पहले मैंने वैल्यू दे दी, कितनी वैल्यू दे दी मुझे, 5। मैंने वैल्यू दे दी 12 13 15 16 18, देन यहाँ पे इसकी क्या है, ओ सॉरी सॉरी, तो यहाँ पे मुझे क्या चाहिए, तो इंडेक्स नंबर दे रहा हमें, तो नंबर की वैल्यू को इंडेक्स नंबर के फॉर्म में मुझे निकाल के ऐड करना पड़ेगा। ठीक है। तो वैल्यू भी मैंने यूज से लिया है, इससे मैंने क्या कर दिया, कैलकुलेशन कर दी। ठीक है। तो जैसे कि आप ये मार्क्स ले रहे थे, देन एडिशन कर रहे थे, वो मार्क्स आप क्या कर सकते हो, वन बाय वन भी प्रिंट करवा सकते हो, इंटर फर्स्ट सब्जेक्ट मार्क्स, सेकंड सब्जेक्ट मार्क्स, थर्ड सब्जेक्ट मार्क्स, इस तरह से आप क्या कर सकते हो, ग्रुप बना के इसको छोटे फॉर्मेट में भी करके, इसमें क्या हो जाएगा, कोड आपका थोड़ा सा कम हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। समझ गए? तो इस तरह से भी आप कर सकते हो, जो वैल्यू है उसका परसेंटेज निकाल दिया, सब निकाल दिया, सारी चीजें आपने कैलकुलेशन करनी जो भी आपको कैलकुलेशन करनी है। ठीक है। तो आप मार्कशीट के लिए कर सकते हो। ठीक है, फर्स्ट सब्जेक्ट सेकंड सब्जेक्ट थर्ड सब्जेक्ट जो भी है, क्योंकि सीरीज वाइज वैल्यूज आती है। ओके। तो इस तरह से आप क्या करोगे, मार्कशीट निकालोगे, एवरेज नंबर निकालोगे। तो ये करके लाना है आपको, मार्कशीट के टाइप की एक चीज बनानी है प्रोग्राम के लिए, जिसमें आप सब्जेक्ट की वैल्यू एंटर करोगे, एंड देन उसमें परसेंटेज, उसका टोटल मार्क्स निकालोगे एंड परसेंटेज निकालोगे, एंड देन पास में गेट भी निकालोगे, गेट भी निकालोगे, परसेंटेज की केस में गेट भी निकालनी है। ठीक है। ये सारी चीजें तीनों चीज प्रिंट करके दिखानी है आपको, गेट भी जिसमें प्रिंट करके दिखानी है। ठीक है, समझ में आया? ठीक है।
तो ये क्वेश्चन आपको बैठे ला यहाँ तक था, कोई डाउट नहीं, इजी है। ये तो आगे चलते हैं। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं डेटिंग टाइम। डेटिंग टाइम क्या होता है? हाँ, प्रिंट कर देता है करंट डेट और करंट डेट एंड टाइम को प्रिंट कर देता है। तो हम यहाँ पर डेटिंग टाइम को यूज करें, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करना होगा, डेटेड टाइम को यहाँ पे इंपोर्ट करना पड़ेगा। बिल्कुल डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते डेटेड टाइम को, इसको मैंने शॉर्ट में नाम दे दी। अब जैसे कि मुझे अभी करंट टाइम निकालना है, करंट टाइम निकालना है, अभी का टाइम निकालना है, डायरेक्टली प्रिंट करूंगी। ठीक है? तो आप कैसे निकालोगे? डी की डॉट डेट इन टाइम डॉट, आप क्या दे सकते हो? बस नाउ को कॉल करो, आपके पास क्या आ जाएगा? अभी की करंट डेट और टाइम आपके पास आ जाएगा। ठीक है? तो आपके पास आज की डेट आ रही है, इंजन अभी का टाइम जो आपके सिस्टम में मौजूद है। ठीक है, तो ये सिस्टम के मीटिंग टाइम को आपको शो कर देता है। अगर सिर्फ आपको, एंड इसका दूसरा तरीका ये है कि डी डॉट डेट इन टाइम डॉट, आप क्या यूज कर सकते हो? टुडे का फॉर्मूला भी यूज कर सकते हो। टुडे का भी आप, तो ये क्या देगा आपको? क्या करंट, ये करंट का ऑप्शन यूज करना है। ठीक है। अगर मेरे पास कोई डेट है, अगर आप चाहते हो पर्टिकुलर डेट एंड टाइम के जहाँ पे मैं देना चाहूँ, ठीक है, तो आप क्या दे सकते हो? डेट भी दे सकते हो उसकी। आप इस पे डेट देना चाहते हो तो डेट दे दो। जैसे मैं कोई दूसरी डेट को शो करना चाहता हूँ एंड देन 2006 दे दिया, तो आप देखोगे तो क्या आएगा मेरे पास आउटपुट में? डेट नहीं दिखता है, तो ये आता है। तो यहाँ पे मैंने थर्ड मंथ दे दिया एंड देन यहाँ पे मैंने उसकी टाइम दी। ओके, आप देन एंटर करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा? उसकी डेट और टाइम आ जाएगा। अब देन उस दिन क्या डेट था क्या टाइम था हमें कुछ पता नहीं है। पता है आपको? हमें पता करना है। कैसे पता करोगे? मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल ले लिया डेट, या जो भी नाम से ले लो, बी नाम से ले लो आप। देन यहाँ पे आप क्या ले लो? ये डेट ले लो एंड देन यहाँ पे डेट एंड टाइम ले लो एंड देन यहाँ पे डेट आप सेट कर दो। ये मैंने डेट सेट किया, ठीक है। इंडियन 25 और उस दिन डेट क्या था हमारा कैसे पता करोगे? ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास कुछ वैल्यूज आ जाती है इस तरह से। ये क्या करेगा आपको? डेन इनटू इंफॉर्मेशन में शो करेगा। इसका भी एक टेबल बना हुआ है, आपको शॉर्ट में करना तो स्मॉल भी करना पड़ेगा, तो इस तरह से आप कर सकते हो। कैसे लोगे आप? यहाँ पे डी डॉट एस टी आर स्ट्रिंग टाइम आ जाएगा, लेकिन यहाँ पे आप क्या करोगे? परसेंटेज स्मॉल ए यूज करोगे, तो आपके पास क्या आ जाएगा? सिर्फ उसका नेम आ जाएगा छोटा सा। तो उस दिन क्या था? सैटरडे। स्मॉल ए परसेंटेज का होता है क्या? स्मॉल ए परसेंटेज का काम होगा, मतलब आपकी जो डे आए डेट आएगी, डे आएगी वो स्मॉल में आएगी, मतलब शॉर्ट 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 में आएगी। शॉर्ट में आएगी, और किस में? शॉर्ट में आएगी। शॉर्ट का मतलब 3 वर्ड्स में। ठीक है। आप अगर कैपिटल ए यूज करते हो तो आपका लॉन्ग में आएगा ये name, ठीक है? किस तरह से ये काम है? ठीक है? इसी की तरह आप मंथ निकालना चाहते हो तो मंथ के लिए हमारे पास होता है, इसके लिए क्या है हमारे पास? बस एक बी आपके पास मंथ के लिए यूज होता है, तो आप बी यूज करोगे तो मंथ के लिए आपका शॉर्ट में मंथ का नेम आ जाएगा। ओके, अगर कैपिटल बी आप यूज करते हो तो आपके पास लॉन्ग में क्या आ जाएगा? ठीक है, तो आप कैपिटल बी यूज करते हो तो आपको लॉन्ग में मंथ का नेम मिलता है। इस तरह से आप क्या कर सकते हो? वैल्यू निकाल सकते हो। मगर यही डेट फॉर्मेट आप अलग अलग तरीके से यूज कर सकते हैं। यहाँ पे इसके शॉर्टकट्स वगैरह दिखेंगे। ठीक है, आपको वीक नंबर निकालना, वीक डे निकालना है, ठीक है, ईयर्स निकालना है, हाउस निकालना है, ठीक है, ये सारे ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल है। एंड देन यहाँ पे भी आपके पास एग्जाम्पल, ठीक है। ठीक है, एक बार करके देखने नोट्स आपको भेज दिया है मैंने। ओके, तो सिंपली आपको अगर डेट एंड टाइम शो करना है अपने सिस्टम्स के अंदर तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक, तो हमें कई बार जरूरत पड़ती है, अगर आप प्रोग्राम्स पे काम करने वाले ऑफिसर से, तो वहाँ पे हमें डेट एंड टाइम शो करना पड़ता है। ठीक है, तो तब हमारा ये काम समझ में हो जाओ। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो पार्ट कंप्लीट हुआ है वो फिर बेसिक पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया। शो कर सकते
वो है तो सही, इसका है ना कमांड प्रॉम्प्ट में जाके इसको शो कर सकती है, उसका शॉर्टकट की आते हैं कई सारे। वो याद तो नहीं, हेल्प डाल के आप कर सकते हो, जैसे आप उसे कमांड प्रॉम्प्ट बोलते हो पाइथन की, एंड देन हेल्प डाल के आप करोगे तो सारी कीवर्ड्स इसके लिए जो जो यूज है वो आपके शो हो जाएंगे, मुझे एक बार देखना है। जैसे कि मैंने पाइथन लिखा, ठीक है। शो किया आता है, जो आपको कमांड प्रॉम्प्ट सारी और सारी वैल्यू शो कर देगा, जो भी आपके यहाँ पे यूज होने वाले वो सभी यूज शो कर देगा, काफी सारे होते हैं। उसका की याद नहीं आ रहा, गूगल कर लेना एक बार, मिल जाएगा, ठीक है। तो इससे क्या कर सकते हो, कमांड प्रॉम्प्ट से भी आप इसको यूज कर सकते हो। तो इस तरह से आप बाहर देख सकते हो, तो साइज ऑप्शंस मिल जाते हैं, नहीं तो आपके पास नोट्स बने होने चाहिए, उसका बेस ये रहता है। आपके पास नोट्स बने हैं तो आपको ज्यादा बेहतर है, क्योंकि चीजें ज्यादातर याद नहीं होती है, ये कई तो सारी चीजें होती है जो कि याद करना पॉसिबल नहीं है, ना ही डेली यूज में आती है काम। ठीक है, जैसे कि ये चीज मैं कभी डेली यूज में नहीं आती तो मुझे भी याद नहीं। ओके, जो डेली यूज में आती है वो याद है हो जाएगी, बाकी डेली यूज में आने वाली चीजें आपकी याद नहीं होती है। ठीक है, तो ये क्या था हमारा बेसिक सा पार्ट था जो कि हमने यहाँ पे कंप्लीट किया। अभी आगे हमें क्या करना है, अब हम जो स्टार्ट करने वाले हैं वो हमारा है उप्स कंसेप्ट। ठीक है, अगर सी प्लस प्लस आपने पढ़ा होगा तो उप्स कंसेप्ट आपको पता होगा। ठीक है, इसका हम फुल फॉर्म तो बता देते, इसका फुल फॉर्म होता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ये क्या होता है क्या नहीं होता वो हम क्या देखेंगे, पहले से देखते हैं। अगर कोई डाउट है आप लोग नहीं होता एक बार रिवाइज कर लेना आप लोग एक्सरसाइज। अगर आप ये अच्छे से रिवाइज कर लेना पूरा जो भी मैंने बताया, मैंने आपको एग्जाम्पल था वो मैंने कवर कर ही दिया था आपको, ठीक है। तो कोई डाउट होगा नहीं। ओके, तो एक बार रिवाइज करो अच्छे से, फिर मुझे कोई डाउट होता है तो बताओ, फिर हम कल से स्टार्ट करेंगे। ओके।